नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं इथिकल हैकिंग बिगिनर कोर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरह से अटैकर किसी कंपनी के पब्लिक आईपी को आइडेंटिफाई करता है या उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर लाया हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट का यूआरएल आप इजीली देख पा रहे होंगे। इस वेबसाइट के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करती है। बेसिकली हम एक लिंक जनरेट करते हैं, उस लिंक को हम उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय को सेंड करते हैं। जब एम्प्लॉय उस लिंक पर विजिट करता है तो हमें उसका पब्लिक आईपी मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इस वेबसाइट का यूज़ करें, ये हम मैनुअल भी कर सकते हैं, हम इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसे समझ लीजिए। हमें टारगेट कंपनी के किसी एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए होगी। अटैकर भी सबसे पहले यही काम करता है कि जो टारगेट कंपनी है उसकी वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है। वहाँ जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका ईमेल या व्हाट्सएप नंबर या फेसबुक अकाउंट की डिटेल वो गैदर करता है और उनसे कम्युनिकेशन चैनल बनाता है। कम्युनिकेशन के दरमियान वो किसी लिंक को सेंड करता है। जब एम्प्लॉय उस लिंक पर विजिट करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंपनी का जो भी पब्लिक आईपी है वो इसे मिल जाता है। अब देखिए, जब तक हमें पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा हम एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाएंगे कंपनी के नेटवर्क के साथ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है पब्लिक आईपी अटैकर के लिए, तभी वो उस कंपनी को वो पेनिट्रेट कर पाता है और उसे अटैक कर पाता है। अब इथिकल हैकर के लिए भी यही उतना इम्पोर्टेंट है कि वो ये इंश्योर करे कि एम्प्लॉयज़ किसी लिंक पे विजिट तो नहीं कर रहे या फिर उनकी जो इन्फॉर्मेशन है नेटवर्क की वो किसी तरह से बाहर तो नहीं जा सकती है। चलिए स्टार्ट हम करते। तो मान लीजिए हमें किसी एम्प्लॉय का फेसबुक अकाउंट मिला है जो उस कंपनी में काम करता है। अब उसका यूज़ करके हम उसके नेटवर्क का पब्लिक आईपी आज निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने उस एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी और उससे हमें ये पता चला है कि उसे कहीं ना कहीं इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है। अटैकर भी इसी तरह से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है और एम्प्लॉय की डिटेल निकालता है कि उसे किस फील्ड में इंटरेस्ट है। उसी फील्ड के अकॉर्डिंग वो उसे लिंक सेंड करता है कि वो जल्दी से उसे क्लिक कर पाए। अब मान लीजिए सामने वाले को इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है। मैं अपने चैनल का इसे यूआरएल देने वाला हूँ। आप देख पाएंगे ये मेरा चैनल है। इसका जो यूआरएल है मैंने इसे कॉपी करा। हम इस वेबसाइट पर आके इस यूआरएल को पेस्ट करेंगे, वो क्रिएट यूआरएल हम करेंगे तो एक नया यूआरएल ये हमें जनरेट करके देगा। आप देख सकते हैं इसने एक नया यूआरएल हमें जनरेट कर दिया है। अब देखिए, अटैकर को हम किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप इस लिंक पर जाइए, आपको इस लिंक पर आपको इथिकल हैकिंग के बारे में डिटेल मिलेगी, कोर्सेस मिलेंगे, आप उसे फॉलो कर सकते हैं या आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो कुछ भी बोलकर इस लिंक को किसी भी तरह से उस एम्प्लॉय को सेंड करेगा। अब देखिए, अटैकर के लिए ये इंपॉर्टेंट रखता है कि एम्प्लॉय उस समय उस नेटवर्क के अंदर हो, राइट। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि अटैकर ने जो ईमेल सेंड करा है या जो लिंक सेंड करी है वो वर्किंग आवर्स के बीच में करी है। इट मीन्स एम्प्लॉय उस समय कंपनी के अंदर ही था, राइट। तो हम इस लिंक को सेंड करते हैं, बाय फेसबुक में इसे सेंड कर रहा हूँ। तो एक एम्प्लॉय की डिटेल मेरे पास है, यस जैन नाम है उसका, और इसे हमने इस लिंक को सेंड करा। आप देख पाएंगे फेसबुक से हम इसे सेंड कर रहे हैं तो ये डिटेल हमें मिली है फेसबुक अकाउंट की। हम सेंड करते हैं इसे। आप देख पाएंगे ये लिंक सेंड हो चुकी है, नीचे इथिकल हैकिंग समथिंग उसे मिल रहा है। अब एम्प्लॉय क्या करेगा उससे ज़रा हम समझते हैं। अब देखिए, मैं एम्प्लॉय साइड जा रहा हूँ। हमने यहाँ से एक वेब ब्राउज़र ओपन करा। ये वही एम्प्लॉय है जैसा कि आप देख सकते हैं, यश जैन। एक मैसेज हमारे पास रिसीव हुआ है, ज़रा हम इसे देखें तो आप देख सकते हैं एक लिंक हमारे पास आई है। इस लिंक को हम जब विजिट करेंगे तब क्या होगा वो ज़रा हम समझते हैं। आप देख पाएंगे एक लिंक हमने कॉल करी है और ये लिंक हमें यूट्यूब के चैनल पर ले गई जैसा हम चाहते थे। अब देखिए बैकग्राउंड में क्या हुआ है कि सबसे पहले जब हमने इस लिंक पर क्लिक करा तो ये उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सर्वर पर एक रिक्वेस्ट सेंड करती है, फिर वहाँ से इसने हमें यूट्यूब के चैनल पर रिडायरेक्ट करा है। तो जब इसने पर्टिकुलर रिक्वेस्ट उस वेब सर्वर को कॉल करा जिसका लिंक हमने यूटिलाइज करा है, तो हमारा जो पब्लिक आईपी है उसके पास लॉक में जाके मेंटेन हो चुका है। अब ज़रा मैं आपको वो सारी डिटेल दिखा देता हूँ। तो हमने जिस वेबसाइट को यूटिलाइज़ करा था हम उस पर वापस से आए। अब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आपको पब्लिक आईपी मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे नंबर ऑफ पब्लिक आईपी हमें मिले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें से कुछ यूएस के आईपी है। अब देखिए क्या हुआ कि जब आपने फेसबुक के थ्रू इस लिंक को सामने वाले को सेंड करा तो उस समय ये लिंक कहीं ना कहीं फेसबुक ने भी हिट करा और उसका भी हमें आईपी मिला है।
तो हम नहीं चाहते कि ये सारे आईपी की डिटेल ये हमें दिखाए, क्योंकि ये यूजलेस है हमारे लिए, क्योंकि ये सारे बॉट्स होते हैं। आप देख पाएंगे जो टारगेट नेटवर्क था उसका हमें पब्लिक आईपी मिल रहा है, टाइमिंग आप देख सकते हैं, उसके बाद कंट्री आप देख सकते हैं, यूजर एजेंट मैंने विंडोज़ यूज़ करा था, फायरफॉक्स यूज़ करा था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमें उसका आईपी भी मिला है एज वेल एज उसकी ब्राउजर डिटेल भी मिली है। आप इसे यूजर एजेंट डिटेल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप रेफरेंस लिंक देख सकते हैं कि हमने फेसबुक के थ्रू इसे क्लिक करा था, और उसके बाद आप आईएसपी की डिटेल देख सकते हैं और आईपी भी देख सकते हैं। आप चाहे तो मोर इन्फो पे जाएंगे तो ये प्रॉपर आपको बता देगा। अब देखिए ये जो आईपी हमें मिला है, जैसा कि आप आईपी एड्रेस देख पा रहे हैं, ये पब्लिक आईपी है अभी मेरे इस नेटवर्क का। यदि मेरे नेटवर्क पे कोई अटैक करना चाहता है तो वो इस आईपी को यूटिलाइज करके मेरे नेटवर्क तक आ सकता है और अटैक कर सकता है। यही काम अटैकर के लिए भी मायने रखता है। अटैकर इसी तरह से एम्प्लॉयज़ की वो पहले डिटेल निकालता है और फिर पब्लिक आईपी के थ्रू अपने अटैक्स को वो अंजाम देता है। आगे हम चलते। अब मान लीजिए हमें तो ये पता है कि गेमिफाइड लिंक, यदि कोई लिंक हमारे पास आएगी तो हम क्लिक नहीं करेंगे, तो ऐसा सामने वाले को भी पता हो सकता है, एम्प्लॉयज़ को भी पता हो सकता है। तो अटैकर क्या करता है, इस लिंक को वो चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चेंज डोमेन पर वो जाएगा, या नंबर ऑफ डोमेन्स की लिस्ट है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे लर्न कोडिंग, मान लीजिए उसे कोडिंग में इंटरेस्ट है तो उसने उसके अकॉर्डिंग एक डोमेन्स चूज़ कर लिया। उसके अलावा या कुछ एक्सटेंशन है वो उसे ले सकता है। मान लीजिए हमने इसमें से एक एक्सटेंशन कॉल कर लिया MP4, और पाथ हम कॉल कर लेते वॉच। देन एक पैरामीटर हमने लिया ID, आप इसकी जगह रेफरेंस भी ले सकते हैं। आप देख पाएंगे URL हमारा चेंज हो चुका है। अब सामने वाले को शायद इस लिंक के बारे में पता ना हो सकता है वो इस पर क्लिक कर दे, राइट। तो हम जरा इसे कॉपी करके सेंड करते और फिर देखते हैं क्या हम इसे यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर मैं फेसबुक का यूज़ कर रहा हूँ इस लिंक को सेंड करने के लिए, अब देखिए क्या होता है कि फेसबुक भी कुछ डोमेन को ब्लॉक करके रखता है। हो सकता है ये डोमेन अब हम सेंड ना कर पाए, पॉसिबल है। अब जरा हम देखते हैं, सेंड हम करते हैं इसे। तो अभी फ़िलहाल तो ये सेंड हो चुका है। हम सामने एम्प्लॉय पर देखते हैं क्या उसे ये लिंक मिली। अब देख सकते हैं लिंक आ चुकी है। अब वो इस लिंक पे क्लिक करेगा, देखिए अब यहाँ लिंक चेंज हो चुकी है। उसे गेमिफाई जरूर पता था, लेकिन शायद ये लर्न कोडिंग शायद पता ना हो उसे। तो अब जब इस लिंक पर वो विजिट करेगा, अगेन हमें उसका पब्लिक आईपी मिल जाएगा। अब ये लिंक अगेन यूट्यूब चैनल पे हमें ले गई है। मैं इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब वापस से हम रिफ्रेश करके मैं आपको इसे बता देता हूँ। आप देख पाएंगे कि हमारे पास आईपी की डिटेल आ चुकी होगी। मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 2 बार हमने इस लिंक को क्लिक किया था। यू कैन से दोनों बार हमें यूजर एजेंट डिटेल भी मिली है और आईपी भी मिली है, क्योंकि नेटवर्क सेम है, मेरे ही नेटवर्क का ही आईपी है, तो मैं कितनी बार क्लिक करूँ आईपी वही आना है। आगे हम चलते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अटैकर इन लिंक को यूज़ नहीं करता है, वो खुद की अपनी वेबसाइट बना देता है। अब ये कैसे हो सकता है वो आप पहले देखिएगा। मैं आपको एक कोड दिखा रहा हूँ जिससे हम PHP पे यूटिलाइज करते यूजर एजेंट की डिटेल लेने के लिए या पब्लिक आईपी को लेने के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर कोड है मेरे पास, PHP पे मैंने इसे राइट करा है, जो कि पर्टिकुलर नेटवर्क का पब्लिक आईपी हमें लाकर दे देती है। तो ये कस्टमाइज मैं आपको इसे बता रहा हूँ। ये ऑटोमेट जो वेबसाइट थी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अटैकर मैनुअल अप्रोच ज़्यादा करता है, क्योंकि उसे पता है कि लोग इस तरह की लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। तो एक प्रॉपर वेबसाइट बनाता है, वो प्रॉपर डोमेन नेम परचेस करता है, एक पूरी वेबसाइट बनाता है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को किस में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग पूरी वेबसाइट डिजाइन करेगा, फिर वो आईपी एड्रेस को गेट करेगा, राइट। तो अब ये मान के चलिए कि अटैकर एक ही अटेम्प्ट करता है, वो उसका फाइनल अटेम्प्ट होता है, तो उसके पहले वो जितनी प्रिपरेशन कर सकता है वो सारी करता है। तो ये मैनुअल अप्रोच आप देखिएगा। ये PHP का सिंपल सा एक कोड है जिसे मैंने अपने सर्वर पर प्लेस कर रखा है। मैं आपको इन द लेन ये ऑपरेट करके बता रहा हूँ, आप इसे ओवर द लेन भी कर सकते हैं। अब इसे मैंने अपने सर्वर पर प्लेस करा है, जो कि आप देख पाएंगे। मैं आपको अपने सर्वर पर ले जा रहा हूँ। तो cd var www HTML, इसके अंदर मैंने एक फाइल प्लेस करी, इसको ip.php, जो कि आप देख पाएंगे सेम कोड है जो मैंने अभी आपको दिखाया। जब हम इस पेज को कॉल करेंगे तो ये log.html के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन को राइट कर देगा, जो कि आप देख सकते हैं अभी 3 से 4 इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। आप चाहे तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, हम वापस से इन्फॉर्मेशन जनरेट कर लेंगे। तो मैंने इसके अंदर जितनी भी डिटेल मेंशन हो रही थी उनको डिलीट कर दिया।
अब हम ज़रा इसे कॉल करके देखते हैं। तो अगेन मैं सामने वाले पीसी पर गया, इस बार मैंने फायरफॉक्स की जगह गूगल क्रोम यूटिलाइज करा और सिंपल सर्वर के आईपी को मैंने हिट करा 1.6 और फाइल नेम था ip.php। आप देख पाएंगे एक ब्लैंक पेज रन हुआ है, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बैकग्राउंड में इसने हमारा आईपी मेंशन कर दिया है सर्वर साइड। तो लॉग फाइल में आपको इसी से दिखा देता हूँ। तो log.html ये फाइल बनाता है जिसके अंदर आप डिटेल देख सकते हैं। इस पीसी से जिससे मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी थी या ब्राउज़र पे ओपन करा था, इसका मैं आईपी आपको दिखा रहा हूँ। 203 इसका आईपी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमें आईपी भी मिला है, टाइमिंग भी मिला है और यूजर एजेंट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। हमने क्रोम से इसे ऑपरेट करा था। अब अटैकर क्या करेगा, इस तरह से हो सकता है आपको ब्लैंक पेज सेंड कर दे, या हो सकता है इस तरह से कोई वेबसाइट सेंड कर दे। तो जो भी उसकी वेबसाइट होती है वो या तो उसके हेडर में उस कोड को ऐड करता है या फूटर में ऐड करता है, राइट। तो ये एक वेबसाइट भी मैंने बनाई है जिसके हेडर में मैंने इस कोड को प्लेस करा है। इट मीन्स आप इस आईपी पर विजिट करेंगे तो भी मुझे आईपी मिल जाएगा। आप देख पाएंगे जो लॉग फाइल थी, मैं वापस से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर अगेन हमारे पास नंबर ऑफ डिटेल्स आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए मैं किसी और पीसी से इसे हिट करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक मेरा विंडो 10 है। इस बार मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है इसे यूटिलाइज करने वाला हूँ। मैं इसे हिट करता हूँ 192.168.1.6। आप देख पाएंगे ये पेज हमारे पास आया है, एज वेल एज हमारे पास आईपी मेंशन हो चुका होगा लॉग के अंदर। हम उसे देख लेते हैं तो उसका भी आईपी हमें मिल जाएगा और जो प्रीवियस हमने क्लाइंट ऑपरेट किया था उसका भी आईपी मिल जाएगा। तो HTML फाइल है मेरी, आप देख सकते हैं। एक आईपी हमें मिला है 204, एक आईपी हमें मिला है 203। तो अटैकर इस तरह से भी आईपी एड्रेस को गेट कर सकता है। अब एक फाइनल स्टेप पर हम आते कि इसके अलावा और क्या कर सकता है। इसके अलावा वो किसी तरह का ईमेल कंपोज करके सेंड कर सकता है, उसमें वो लिंक दे सकता है। या कई बार होता है कि कंपनीज के अंदर ईमेल एजेंट को यूज़ किया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, फायरफॉक्स का थंडरबर्ड, इसी तरह से ओपेरा मेल। ये जो एजेंट होते हैं, यदि आपने अपने कंपनी के अंदर इसे यूटिलाइज करा और ईमेल को ओपन भी करा तो आपका पब्लिक आईपी अटैकर के पास चला जाता है। अब चलिए इसे मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाना, इस कॉल गेट नोटिफाई। इस वेबसाइट पे आप जाके अपना अकाउंट आप बना लीजिएगा, रजिस्टर आप कर लीजिएगा। मैंने अपना अकाउंट लॉगिन करा हुआ है और मैं आपको इसे यूज़ करना बता रहा हूँ। बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है ईमेल को ट्रेस करने के लिए कि हमारा जो ईमेल हमने सेंड करा है वो किस जगह पर जाके ओपन हुआ है, किसने ओपन करा है, उसकी ब्राउज़र की डिटेल, उसकी पब्लिक आईपी की डिटेल, ये सारी डिटेल हमें देता है। इवन ये हमें ये भी बताता है कि उस ईमेल को कितने टाइम्स ओपन किया गया था, क्या उसे आगे फॉरवर्ड किया गया था या नहीं किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रा समझिएगा। तो आप इस वेबसाइट पर आके पहला आप अपना अकाउंट बना लीजिए। मैंने बना रखा है, सिंपल आप जीमेल अकाउंट यूज़ करके अकाउंट बना सकते हैं। अब ज़रा इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो एक ईमेल मैं कंपोज करने वाला हूँ। मेरे पास उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ईमेल है जिसकी डिटेल मैं निकालना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने उसका ईमेल दिया है। ईमेल के बाद आपको एक चीज़ मेंशन करनी है, इस कॉल .getnotify.com। इट मीन्स ये वही डोमेन है जहाँ हमने अभी जाकर रजिस्टर किया था। तो जब आप ईमेल कंपोज करें तो टू में जो टारगेट एम्प्लॉय है उसका ईमेल और उसके बाद कंटिन्यू आपको टाइप करना होगा .getnotify.com। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे टाइप किया हुआ है। उसके बाद आप सब्जेक्ट ऐसा दीजिए कि वो उसे क्लिक करे। तो सब्जेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए कि उसे समझ में नहीं आए और इमीडिएटली वो क्लिक करे देखने के लिए। आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट ऐसा हो कि उसे जिज्ञासा हो उस ईमेल को ओपन करने के लिए, राइट। तो अभी फ़िलहाल मैं हाय इसे सब्जेक्ट दे रहा हूँ। देन आप कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हैं, डजंट मैटर। आप चाहे तो इस लिंक को भी कॉपी पेस्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम इसी लिंक को यूटिलाइज कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। आप मेल में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो टेस्ट मैंने सिंपल सा एक मेल टाइप करा है और मैं इसे सेंड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमने जो मेल भेजा है वो इस सर्वर के थ्रू आगे सेंड हो चुका है। अभी ईमेल को ओपन नहीं किया गया है। यदि ईमेल ओपन होगा तो ये उसकी डिटेल हमें दे देगा। अब ज़रा ईमेल हम ओपन करके देखते। तो इसके लिए मैं अपने क्लाइंट पीसी पर आया।
यहाँ मैंने ईमेल एजेंट यूज़ करा है, इस कॉल थंडरबर्ड। आप देख सकते हैं हमारे पास एक मेल ज़रूर आया होगा। मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास ईमेल रिसीव हुआ है। आप देख सकते हैं जो हमने लिंक दी थी वो लिंक भी हमें मिली है। यदि मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ तो अगेन हमें उसका आईपी मिल जाएगा। बट यदि मैं लिंक पर क्लिक नहीं करता हूँ और इस मेल को मैं प्रॉपर वे में ओपन कर देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं इसने कुछ चीज़ें ब्लॉक करी है और हमने उसे अलाउ यदि करा दिया, आप देख पाएंगे तो एक लोगो अलाउ हुआ है एज वेल एज एक हिडन इसके अंदर स्क्रिप्ट होती है जो कि अलाउ हो चुकी है। अब बैकग्राउंड में क्या हुआ है कि हमारा जो पब्लिक आईपी है वो अटैकर के पास चला गया है। आप देख पाएंगे जो हमने ईमेल ओपन करा है उसकी डिटेल अब हमारे पास आ चुकी है। इस लिंक पे जब मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते जब हमने इस ईमेल को ओपन करा, फर्स्ट टाइम हमने इसे ओपन करा और हमारे आईएसपी की डिटेल आप देख सकते हैं, पब्लिक आईपी की डिटेल देख सकते हैं। मैंने इस लिंक को जब ओपन किया था या इस पर्टिकुलर मेल को जब मैंने ओपन करा था, किस पर्टिकुलर यूजर एजेंट का यूटिलाइज करा था उसकी डिटेल है। ओपन सिस्टम की डिटेल आप देख सकते हैं, बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो भी हम यूजर एजेंट यूज़ करते हैं, ईमेल यूजर एजेंट आप इसे बोल सकते हैं, जो कि प्रोग्राम बेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया थंडरबर्ड, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का ओपेरा मेल, ये इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जब भी हम ईमेल को ओपन करते हैं इनके अंदर तो ये हमारे पीसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं और हमारी डिटेल सामने वाले को सेंड कर देते हैं। अधिकतर कंपनीज में यही होता है कि इसी तरह के सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज किया जाता है और अटैकर इजीली उस नेटवर्क के आईपी को गेट कर सकता है। आप देख सकते हैं हमें पब्लिक आईपी मिल चुका है। यदि मैं इस मेल को अपने वेब ब्राउज़र से ओपन करता हूँ, अब यदि मैंने वेब ब्राउज़र यूज़ करा, आप देख सकते हैं मैंने इसे रिफ़्रेश भी करा और मल्टीपल टाइम्स भी ओपन करा, तो इस समय गूगल हमें इससे प्रोटेक्ट कर लेता है। आप देख पाएंगे ईमेल मल्टीपल टाइम्स ओपन हुआ है बट यहाँ जो हमारा आईपी है वो हाइड कर दिया है गूगल ने। जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल का यहाँ आईपी गया है, ये प्रॉक्सी आईपी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि गूगल अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखता है। जब आप ईमेल यूजर एजेंट यूज़ करते हैं प्रोग्राम बेस, उस समय ये प्रोटेक्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं होती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे किस तरह से एक अटैकर किसी भी नेटवर्क के एम्प्लॉय के थ्रू उस नेटवर्क का पब्लिक आईपी वो निकाल सकता है। अब इसे बचने का जो तरीका है कि आप यदि किसी अननोन ईमेल या लिंक को क्लिक करते हो तो आप ये इंश्योर कर ले कि आप किसी भी ईमेल एजेंट का यूज़ नहीं कर रहे अपने पीसी पर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक अटैकर किस तरह से किसी कंपनी के पब्लिक आईपी को गेट कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम समझेंगे कि पब्लिक आईपी मिलने के बाद अटैकर की अप्रोच क्या होती है। आगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें हम काली लाइनेक्स को यूटिलाइज करेंगे, एक अपनी वर्चुअल लैब तैयार करेंगे जिसके अंदर हम सारे अटैक लगाकर प्रैक्टिकली उसे अंजाम देंगे। आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक पूरा सिनेरियो क्रिएट करने वाले हैं, जैसा एक कंपनी का होता है उसके अंदर जो भी सर्वर्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से हम अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट। थैंक यू।